सोचिए, दो दमदार एसयूवीज। पर ये सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये दो अलग अलग जिंदगी जीने के तरीके हैं। एक रास्ता है शहर की चमचमाती सड़कों का, जो रात के अंधेरे में भी रोशन रहता है। और दूसरा रास्ता है धूल भरे पहाड़ी रास्तों का, जहां सूरज की पहली किरण आपका स्वागत करती है। और जब बात टाटा सिएरा और रेनो डस्टर की होना, तो ये चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, दोनों की पहचान एकदम साफ है। एक तरफ है सिएरा, जो अपने स्लीक शहरी डिजाइन के साथ आपको सीधे भविष्य में ले जाती हैं, और फिर आती है डस्टर, जो कहती हैं रास्ता कैसा भी हो हम तैयार हैं। ये सिर्फ मेटल और टायर्स नहीं हैं, ये दो बिल्कुल अलग सोच हैं, दो अलग फिलॉसफी हैं। तो चलिए, इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम यहाँ सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट नहीं देखने वाले, नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन गाड़ियों की आत्मा क्या है, इन्हें बनाने के पीछे का असली मकसद क्या है। और किसी भी गाड़ी का दिल उसका इंजन होता है ना। और यहीं पर कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है, क्योंकि सिएरा और डस्टर दोनों के इंजन बिल्कुल अलग अलग मिशंस के लिए बनाए गए हैं। तो देखते हैं पावर के मामले में कौन कहाँ खड़ा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सिएरा आपको ढेर सारे ऑप्शंस देती है। पेट्रोल तो है ही, पर सबसे बड़ी बात डीजल का ऑप्शन। जो लोग लंबी हाईवे ड्राइव्स पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ, इसका ईवी वर्जन भी आने वाला है। मतलब टाटा पूरी तरह से फ्यूचर पर नजर गड़ाए हुए है। अब डस्टर को देखिए, यहाँ फोकस बिल्कुल क्लियर है, पावर और एफिशिएंसी। इनका टर्बो पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, मतलब शहर की सड़कों से लेकर मुश्किल रास्तों तक पावर की कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन रुकिए, डस्टर की कहानी सिर्फ इंजन के आंकड़ों पर खत्म नहीं होती। असली जादू तो कहीं और है, और वो है इसका 4x4, इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। ये कोई आम फीचर नहीं है दोस्तों, ये डस्टर की पहचान है। यही वो चीज़ है जो इसे अपने सेगमेंट का ऑफ रोडिंग किंग बनाती है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक वादा है कि रास्ता कितना भी खराब हो, डस्टर साथ नहीं छोड़ेगी। तो ठीक है, इंजन की बात हो गई, पर गाड़ी तो अंदर से भी उतनी ही जरूरी होती है, राइट? तो अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। और यहाँ सिएरा और डस्टर मानो दो अलग अलग ग्रहों की गाड़ियां लगती हैं। पहले सिएरा की बात करते हैं। अंदर बैठते ही लगता है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक लाउंज में आ गए हों। सब कुछ इतना प्रीमियम, इतना शांत, एक शाही एहसास। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये अपनी ही एक दुनिया है, एक आरामदायक कोना। और ये फील आता कहाँ से है? देखिए, पीछे की सीटों के लिए लाउंज सीटिंग का ऑप्शन सोचिए जरा। डैशबोर्ड पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और लेवल 2 एडास टेक्नोलॉजी, मतलब सेफ्टी का नेक्स्ट लेवल। ये सारी चीजें मिलकर इसे सच में भविष्य की गाड़ी बनाती हैं। और अब डस्टर। यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इसका इंटीरियर लग्जरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हर हाल में टिकने के लिए बना है। इसका एक ही मंत्र है, रफ एंड टफ। और सच कहूं तो यही इसकी खूबसूरती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें सुधार नहीं हुआ है। अब इसमें आपको बेहतर सॉफ्ट टच मटेरियल्स और डुअल डिजिटल डिस्प्ले भी मिलते हैं। लेकिन इसका दिल आज भी वही है, प्रैक्टिकलिटी, उपयोगिता, दिखावा नहीं, काम, बस। तो इंजन, इंटीरियर, सब कुछ देखने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। दो रास्ते, दो गाड़ियां। अब वक्त है ये समझने का कि आखिर कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और ये स्लाइड ये सब कुछ एक लाइन में बता देती है। सिएरा एक चलता फिरता सोफिस्टिकेटेड टेक हब, स्टाइल, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का जबरदस्त पैकेज। दूसरी तरफ डस्टर एक भरोसेमंद ऑल टेरेन वर्कहॉर्स, मतलब एक ऐसी मशीन जो किसी भी चुनौती से घबराती नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी फिलॉसफी, कौन सी सोच किसी के लाइफस्टाइल और ज़रूरतों पर फिट बैठती है? क्या कोई एक आरामदायक फ्यूचरिस्टिक सफ़र चाहता है, या फिर एक मजबूत, बेझिझक एडवेंचर? और आखिर में पूरी बात बस इसी एक सवाल पर आ जाती है। एक आरामदायक भविष्य जो टेक्नोलॉजी और लग्जरी से भरा हो, जैसा कि सिएरा वादा करती है, या फिर एक रोमांस से भरा एडवेंचर जहां डस्टर जैसा एक दमदार साथी हर मुश्किल में साथ खड़ा हो। ये फैसला सिर्फ एक गाड़ी का नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के अंदाज का है।